हाय बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं दिवाकर सिंह, एसडीएस विद्यापीठ इलाहाबाद। आज के आप लोगों के ऑनलाइन क्लास में कक्षा 4 विषय गणित अभ्यास 8.2। अब 8.2 में जो आप लोगों के किताब में दिया है समतुल्य भिन्न। अब समतुल्य भिन्न किसे कहते हैं? वे भिन्न जो निम्न भिन्नों में समान मान को दर्शाती हैं। वे भिन्न जो भिन्न संख्याओं में समान मान को दर्शाती हैं, वह समतुल्य भिन्न कहलाती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि समतुल्य भिन्न एक बराबर जिसका मान, जैसे 2-3 प्रकार का आपको भिन्न दिया गया है और सबका मान एक बराबर आता है, छोटा या बड़ा मतलब एक बराबर वह है, तो वह क्या कहलाएंगे? समतुल्य भिन्न कहलाएंगे या कहलाते हैं। यहाँ चित्र के माध्यम से मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए पूर्ण, यह क्या है? पूर्ण आयत है या भिन्न पूर्ण है। इसमें पूरा, अब इसमें कितना आधा लिया गया है? कितना लिया गया है? आधा। आधा ना छाया है इसमें, तो इसको क्या दर्शाता है? 1/2। मतलब ये पूरे का, यह आपका जो है पूरे का कितना लिया गया है? आधा। तो जो पूरा जो होता है वह 1 होता है। कितना लिया गया है? मतलब ये अंश के रूप में होता है। और कितना लिया गया है वह, मतलब कितना भाग है, कितने भागों में बांटा गया है पूरे को, वह हर के रूप में होता है। और कितना लिया गया है वह अंश के रूप में होता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए पूरा 2 बराबर भागों में बांटा गया है और लिया गया कितना? 1। तो यह 1/2 क्या है? छायांकित भाग है। ठीक, अब दूसरा देखिए, इसमें देखिए 4 भाग कर दिया है। इस पूर्ण में, पूरे में क्या किया है? 4 भाग कर दिया है। अब 4 भाग में से कितना लिया है? 2 भाग। यही ना, पूरा कितना भाग किया है? 4 भाग हर के रूप में है। अंश जो है आपका कितना लिया गया है, जैसे आप लोगों को पता है, तो यह 2/4, यह छायांकित भाग है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ये पूरे में कितना कर दिया है? 6 भाग। और 6 में से कितना लिया है? 3 भाग। तो आप लोगों को देखने से ही पता चल रहा होगा चित्र को, इसमें का पूरे का आधा है, इसमें भी आधा, इसमें भी आधा है। तो इसका 1/2, 2/4, 3/6। मतलब कहने का मतलब इस प्रकार 1/2, 2/4 और 3/6। यह 3 प्रकार के भिन्न हुए। यह तीनों क्या हैं? आपस में समान है। यह समान है। क्या है? समान है। इनका मान क्या होगा? एक समान होगा। यह समतुल्य भिन्न है। इसको हम क्या कहेंगे? समतुल्य भिन्न। तो अब आगे आप लोगों का जो है, इसी में ध्यान दीजिए, हम बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, जैसे कोई संख्या यहाँ पे एक भिन्न दिया 1/2। अब इसके समतुल्य भिन्न, आगे के भिन्न हम निकालने के लिए भी इसी तरह से निकालते हैं। और जानने के लिए एक उदाहरण में देखिए किस प्रकार से होता है। तो समतुल्य भिन्न निकालने के लिए जिस संख्या से हम गुणा करते हैं 0 को छोड़ के, जिस संख्या से गुणा करेंगे उसमें अंश में भी उसी संख्या से और हर में भी उसी संख्या से, ठीक, गुणा करते जाएंगे। जैसे इसमें मान लीजिए 1 को छोड़िए 2 से, तो 2 इसमें भी गुणे तो इसमें भी बराबर, 2 1 कम 2, 2 दूना 4। ठीक, अब 1/2 है, गुणे 3 कर दीजिए, गुणे 3 दोनों में जब भी गुणा करेंगे तो जितने सा अंश में भी करेंगे उतने का भी हर में भी। तो 3 1 कम 3 और 3 दूना 6। अब आगे देखिए 1/2 गुणे 4/4, 4 1 कम 4 और 4 दूना 8। एक और देख लीजिए 1/2 गुणे 5/5 बराबर 5 1 कम 5 और 5 दूनी 10। अब देखिए कौन से भिन्न हमें प्राप्त हुए? 2/4, 3/6, 4/8 और 5/10।
इस तरह हम समतुल्य भिन्न निकाले हैं तो हमें प्राप्त हुआ है 2/4, 3/6, 4/8 और 5/10। अब यह क्या है? यह समतुल्य भिन्न है। इन सब का मान अपने अपने जगह एक बराबर है। चारों का मान क्या है? एक बराबर है। जैसे जितना 2/4 होगा उतना ही 3/6 होगा और उतना ही 4/8 होगा और उतना भी 5/10 होगा। अब इसमें जैसे अगर भिन्न में हम देखेंगे, अगर कोई पूछता है इसमें से कौन छोटा और कौन बड़ा, जैसे दो भिन्न दे दिया गया, मान लीजिए आपको 2/4 ठीक और 5/10, एक भिन्न 5/10। अब इस दोनों में कौन सा छोटा कौन सा बड़ा है, तो आप बिना हर या अंश बराबर किए हुए, बिना हर बराबर किए हुए आप बता सकते हैं कि इसमें दोनों का क्या है? एक बराबर है। यहाँ पे हमारा जो चिन्ह लगेगा 2/4 बराबर 5/10 ठीक। ये भी उतना ही बड़ा है, ये भी उतना बड़ा, दोनों आपस में बराबर है। इन दोनों का आपस का मान क्या है? बराबर है। जैसे मान लीजिए 2/4 है, अगर इसको हम काटते हैं, छोटा करते हैं तो 2 1 कम 2, 2 दूना 4 करने का मतलब इसका 1/2 आएगा ठीक। अब इसका 5 1 कम 5 अब 5 दूना 10, इसका भी 1/2, 1/2 इसका भी आया और 1/2 इसका भी आया। तो यहीं पे यही हम बता रहे हैं आप लोगों को कि 2/4 का मान भी उतना है, 3/6 का, 4/8 का, 5/10 का ठीक। तो इस तरह से हम समतुल्य भिन्न भी निकाल सकते हैं और उसको हल भी करेंगे आप लोग इसी आधार पे। अब इसमें एक और उदाहरण आपको बता देते हैं, ध्यान से देखिए। जैसे हमने अभी 1/2 का लिया था, मान लीजिए 1/4 है ठीक। 1/4 के 3 या 4 समतुल्य भिन्न बताइए, निकालिए। तो अब इसका उसी तरीके से हम 1/4 है, जैसे 1/4 गुणे 2 गुणे 2, यहाँ भी जिस संख्या से हम अंश में गुणा करेंगे उसी संख्या से हम हर में भी गुणा करेंगे। तो 2 1 कम 2 और 2 चौक 8 हो गया ठीक। अब यहाँ 1/4 गुणे 3/3, अब 3 1 कम 3 और 3 चौका 12, अब 1/4 गुणे 4/4, 4 1 कम 4, 4 चौका 16। एक और कर लीजिए 1/4 गुणे 5/5 बराबर 5 1 कम 5 और 5 चौक 20। अब जो समतुल्य हमें प्राप्त हुआ 2/8, 3/12, 4/16 और 5/20, यह हमें समतुल्य प्राप्त हुआ है, भिन्न प्राप्त हुआ है। अब यह क्या है? आपस में इनका भी मान बराबर है, इनका भी मान बराबर है। 2/8 जितना है, 3/12, 4/16, 5/20 सब एक बराबर है। इनमें ना कोई छोटा है ना कोई बराबर बड़ा है। जैसे यहाँ पे आप सीधे लिख सकते हैं 2/8 बराबर 3/12 बराबर 4/16 बराबर 5/20। यह सब आपस में बराबर है, एक मान है इनका। जैसे मान लीजिए 3/12 है, एक निकालते हैं 3/12 ठीक और 4/16, इसको देख लीजिए 4/16। अब इस तरह से जैसे अभी हमने बताया है, इसमें हर न बराबर करके आप सीधे इसको काट सकते हैं। जैसे 4 1 कम 4 हो गया, 4 चौक 16, इसका आ गया 1/4, 3 1 कम 3, 3 चौक 12, इसका भी कितना आया 1/4, इसका भी 1/4 आया, इसका भी 1/4 आया। तो इस तरह से समतुल्य भिन्न को हम हल करते हैं और निकालते हैं, और इसको आप ध्यान से इसको देख लीजिएगा और सुन लीजिएगा। अब इसी पे आधारित आप लोगों का 8.2 में कुछ सवाल है जो हल करके हम बता रहे हैं, उसको भी आप लोग ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। देखिए इसमें पहला दे रहा है निम्नलिखित भिन्नों की 3 समतुल्य भिन्न ज्ञात कीजिए। यहाँ पे ए दिया है
3/5, कितना 3/5। इसके 3 समतुल्य भिन्न निकालने हैं, इसके बराबर 3 यहाँ समतुल्य भिन्न हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो 3/5 ये दिया है, इसके 3 समतुल्य भिन्न ज्ञात करने हैं। जैसे अभी हमने आप लोगों को पीछे बताया है, जब इसको हल करेंगे आप तो यहाँ पे जैसे हल कर रहे हैं तो 3/5। अब 3/5 में जितने का गुणा करें शून्य को छोड़ के जितने का भी गुणा हम करेंगे तो दोनों में करेंगे, हर में भी करेंगे और अंश में भी करेंगे। ठीक है, तो उस भिन्न के हमें आगे के समतुल्य भिन्न प्राप्त हो जाएंगे। तो यहाँ पे 3/5 है, तो 3/5 में आप एक को छोड़ के 2 का चलिए गुणा करते हैं। तो 2 का जब हम गुणा करेंगे यहाँ पे तो 2 का इसमें भी गुणा होगा और 2 का इसमें भी गुणा होगा। ठीक, तो यहाँ आपका हो जाएगा 3 दूना 6 और 5 दूनी 10। ठीक, अब आगे 3/5 है, फिर 3 का, यहाँ पे एक हमने 2 का किया है ऊपर और नीचे, तो हमें एक भिन्न प्राप्त हो गया 6/10। अब दूसरे भिन्न के लिए फिर हम 3/5 में गुणा करेंगे 3/3 का, ऐसे बढ़ते हुए। तो 3/3 का जब गुणा करेंगे हम तो 3 त्रिक का आपका हो जाएगा 9 और 5 तिया हो जाएगा 15। एक भिन्न यह हो गया। अब अगले भिन्न के लिए फिर उसी तरह 3/5 गुणे 4 का करते हैं, तो 4 में हर में भी 4 इसमें भी। ठीक, तो 4 तिया 12 और 5 चौक 20। हमें 3 प्रकार के भिन्न प्राप्त हो गए। 3 भिन्न का है ना, 3 समतुल्य भिन्न ज्ञात कीजिए। तो पहला भिन्न आपका जैसे इसमें 6/10, 9/15 दूसरा और 12/20 तीसरा। तो यहाँ हम लिख देंगे आप 6/10, ठीक, 9/15, ठीक, और उसके बाद 12/20। यह आपका आंसर हो जाएगा 6/10, 9/15 और 12/20। तो यह 3/5 के यह 3 समतुल्य भिन्न इस तरह से आप निकालेंगे और उसको लिख लेंगे। इसमें और भी है, ये हमने हल करके बताया, BCD जो भी दिया होगा आप इसी आधार पे इसी नियम से उसको हल करके आगे के 3 समतुल्य भिन्न ज्ञात कर लीजिएगा। और देखिए आपका दूसरा जो दे रहा है किताब में, रिक्त स्थान भरिए A 3/4 बराबर, एक ऊपर खाली है, अंश का जगह हर में दिया है आपका 8। अब इसको भरना है, बराबर है, यहाँ बराबर का चिन्ह लगा है। तो कहने का मतलब यह जितना बड़ा भिन्न है उतना ही ये भी भिन्न होना चाहिए, दोनों का मान क्या होना चाहिए, बराबर। इसके लिए 2 तरह से आप हल कर सकते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। एक चीज जैसे इस नियम में बताया गया है, जितने का गुणा अंश में होता है उतने का गुणा हर में भी होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, अगर वैसे मौखिक बता रहे हैं, ध्यान से दीजिए, 4 में कितने का गुणा हुआ कि 8 आया है, कितने का, 2 का। 4 में 2 का गुणा हुआ है तो 8 आया। तो इसका मतलब यहाँ भी कितने का गुणा होगा, 2 का। तो 3 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। तो यहाँ कितना आएगा, 6/8। कितना आएगा, 6/8। अगर इसको हल करते हैं लिखित में, जैसे अभी बता रहे हैं, उदाहरण तौर पे देख लीजिए। जैसे मान लीजिए 3/4 है, ठीक, 3/4। अब अगर 1 का हम गुणा करेंगे तो हमें केवल यही प्राप्त होगा ना, जैसे आप लोगों को पता है किसी भी संख्या में या भिन्न में हम 1 से गुणा करते हैं तो बदलता नहीं है, वह क्या रहता है, स्वयं वही रहता है। तो जब करेंगे यहाँ पे तो 3 1 कम 3 और 4 1 कम 4, 3/4 होगा। तो 2 का करते हैं 2/2, तो 3 दूना 6 और 4 दूनी 8, कितना आया, 6/8। तो इस तरह से यहाँ पे हम 6, यहाँ नीचे 8 है ना, तो ऊपर क्या होगा 6।
तो यहाँ आप हल करेंगे, यहाँ पे ऐसे ही नहीं जैसे अभी हमने हल करके बताया, आप इसको जब हल करेंगे तो 3/4 गुणे 2 3 दूना 6 बटे 4 दूनी 8, 6/8। तो अब यहाँ पे आप 6 यहाँ पे लिख देंगे देख के, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब आपका अगला जो है तीसरा, इनमें से कौन सी भिन्न समतुल्य है, इनमें से कौन सी भिन्न समतुल्य है, जिसमें ए दिया है 4/8 और 12/24, बी भी दिया है, सी भी है, डी भी है। तो आप उसको स्वयं हल करिएगा। इसमें का पहला ए जो है हम बता रहे हैं, तो इसको अब देखना है ये दोनों आपस में बराबर हैं कि नहीं है, ठीक है, समतुल्य है कि नहीं है। तो इसके लिए आप सीधे आप इसको हल करेंगे, तो इसमें भी कई तरह से आप इसको हल कर सकते हैं, लेकिन एक छोटे तरह से हम बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए आसान 4/8 है, ठीक, इसको भी आप काट के छोटा कर लीजिए, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक, ये कितना आ गया 1/2। अब है आपका 12/24, इसको देख लीजिए, चलिए यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ पे 12/24, तो 12 एकम 12, 12 दूना 24, ये भी क्या हो गया 1/2, तो इसका भी 1/2 आ गया, ठीक, और इसका भी 1/2 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों बराबर आ गया ना, इसका भी हमने हल किया, छोटा किया तो 1/2, और इसका भी 1/2, दोनों क्या है 1/2 1/2 बराबर है ना यार दोनों। तो इसका मतलब यह जो ये है आपका 4/8 और 12/24 क्या है, समतुल्य भिन्न है, क्या है, समतुल्य भिन्न है। दूसरा इस तरह से हो गया। इसमें और एक तरह से समझिए आप, दूसरे नियम से बताते हैं। जैसे मान लीजिए 4/8 है, जैसे हमने बताया अभी हल करेंगे इसको, 4/8 जब गुणा करेंगे हम तो उसी संख्या से ऊपर भी उसी संख्या से नीचे भी, तो जैसे 2 का चलिए गुणा करते हैं, ठीक, तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। इसका जो 4/8 का जो दूसरा समतुल्य भिन्न है वो 8/16 है, ठीक, तो 8/16 दिया नहीं है। इसको फिर आगे अब बढ़ते हैं, 4/8 गुणे 3 क्या हो गया आपका 3, 4 तिया 12, 8 त्रिक 24। इसका जो ये अगला समतुल्य भिन्न है वो 12/24, तो यहाँ पे देखिए 12/24 है, तो 4/8 में 12/24 क्या हुआ, समतुल्य भिन्न हुआ। तो यहाँ पे आंसर में लिखेंगे कि 4/8 और 12/24 समतुल्य भिन्न है। तो या तो आप इसको इस तरह से हल कर लीजिएगा, या इसके पहले हमने बताया है जिस नियम से, आप उससे हल कर लीजिएगा, काट के आपस में छोटा कर लीजिएगा, उसके बाद लिख दीजिएगा कि आपस में बराबर है, इसका मतलब यह समतुल्य भिन्न है। दोबारा बता देते हैं, पहले 4/8 को लीजिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, इसका आ गया 1/2, ठीक। अब 12/24, 12 एकम 12, 12 दूना 24, इसका भी आ गया 1/2, तो दोनों क्या हो गया 1/2 बराबर 1/2, तो 1/2, इसका मतलब ये हो गया कि यह समतुल्य भिन्न है, ठीक है। इस तरह से आप नोट कर लीजिएगा। अगर दोनों आपस में इस तरह से हल करने पे नहीं आता है, दोनों एक बराबर नहीं आता है, तो वह समतुल्य भिन्न नहीं है। आप क्या लिखेंगे, यह समतुल्य भिन्न नहीं है। अगर दोनों का मान इस तरह से बराबर आता है तो इसका मतलब यह क्या हुआ, समतुल्य भिन्न है। चौथा जो दे रहा है, निम्नलिखित का 3/4 के समतुल्य भिन्न ज्ञात कीजिए। 3/4 के समतुल्य भिन्न ज्ञात कीजिए, जिसमें अंश दे दिया है कितना 6। अब इसके समतुल्य भिन्न हमें ज्ञात करना है, तो अंश दिया है, इसको हल करेंगे आप, तो अंश दिया है, कितना दिया है 6। 3/4 के अगर समतुल्य भिन्न हम ज्ञात कर रहे हैं तो आप देखिए 3/4 है,
अंश दिया है 6। तो यहाँ पे एक बार में अगर हम करेंगे तो 3/4 आएगा। जैसे आपको पता, अगर 1 का गुणा करते हैं तो हम इसका 2 का गुणा करते हैं, गुणे 2/2। ठीक, तो जब 3 दूना 6 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया। इसका दूसरा जो समतुल्य आ रहा है, क्या आ रहा है? 6/8 आ रहा है। तो 6 क्या है? अंश है। तो यहाँ क्या दिया? अंश 6 है। तो यह 6 हो गया और अंश दिया है, यहाँ पे 6 आ रहा है अंश हल करने में, तो बटे 8। तो इसका यही आंसर हो जाएगा 6/8। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से इसमें और भी सवाल हैं, आप लोग स्वयं इसको हल कर लीजिएगा। इसी तरह से समतुल्य भिन्न निकालिएगा, पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से। अगर जो भी अंश हर दिया है, अगर उसका मेल आ जाता है, बराबर आता है, तो वही उसका समतुल्य भिन्न हो जाएगा। अब 5वां में देखिए आपका सवाल दिया, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न समतुल्य नहीं है जिसमें ए 4/7, 8/14, 40/70, 320/490। अब इसमें से कौन से समतुल्य नहीं है उसको देखना है। तो कैसे पता चलेगा? तो सबसे पहले जैसे हमें बताया है 4/7 का अगर हम देखते हैं तो 4/7, ठीक, एक मान लीजिए यह हो गया। अब अगर इसको छोटा कर लीजिए, चलिए कर लेते हैं छोटा। ये कटेगा? नहीं कटेगा। ये कितना आया? 4/7। इससे छोटा यह होगा? नहीं होगा। भिन्न में इससे छोटा यह नहीं होगा। तो 4/7 हो गया। एक भिन्न यह हो गया मान लीजिए। दूसरा जो भिन्न है 8/16, 8/14, सॉरी 8/14। इसको छोटा करते हैं तो 8 से कटेगा नहीं। 2 से चलिए, 2 चौक 8 और 2 सत्ते 14, 4/7। ठीक, 8/14 का क्या आया? 4/7। यह इसका यह हो गया। फिर 40/70 है। कितना है? 40/70 अगला जो भिन्न है। इसमें भी आप काटेंगे तो 0 0 से काट देंगे अगर सीधे, तब भी ये 4/7 आ जा रहा है। ठीक, अब देखिए 4/7 यहाँ पे भी है। दूसरा 8/14 का मान कितना आया है? 4/7 आया है। ये भी समतुल्य हो गया ना, दोनों बराबर हो रहा है ना, 4/7 4/7। अब अगला जो है आपका 40/70 का भी मान कितना आ रहा है? 4/7 ही आ रहा है। अब यह तीनों भिन्न क्या हो गए? आपस में बराबर हैं यह। अब अगला देखते हैं 320/49। ठीक, यह आपका 490, सॉरी कितना है? 490। तो 0 ये भी काट दीजिए, 0 ये भी काट दीजिए। कितना बचा? 32 और 49। अगर आप इसको हल कर रहे हैं तो देखिए कितने से कट रहा है। ये 9 कटेगा, 49 7 से कटेगा ना, 7 7 49 होता है, तो 32 भी कटना चाहिए। तो 7 गई, 7 चौका 28, 7 पचे 35, 7 से कट रहा है, 32 नहीं कटेगा ना, नहीं कटेगा। किससे कटेगा? अगर 2 से ये कट जाएगा, लेकिन 2 से यह नहीं कटेगा। 4 से अगर काट रहे हैं तो 4/32 मान लीजिए, 4 से ये नहीं कटेगा। चार से ये नहीं कटेगा, देख लीजिए कट नहीं रहा है। 4 से 4 कम 4 हो जाएगा, यह ना 4 दूनी 8 नहीं कटेगा। तो ये आपका सीधे 32/49 आ रहा है। तो यह अलग हो गया, यह मान इसका अलग हो गया कि नहीं? सबका मान एक बराबर आया। 4/7 ये है ही, दूसरे का मान भी 4/7 आ गया, तीसरे का भी 4/7 आ गया। लेकिन 32 जो है 320/490 जो है इसका मान नहीं इसके समान आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे आप आंसर में लिखेंगे, क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न समतुल्य नहीं है? तो लिखेंगे 320/490 समतुल्य भिन्न नहीं है। समतुल्य
भिन्न नहीं है। इस तरह से आपका इसमें पांचवा का ए हल किए हैं। इसको ध्यान से देखिएगा। इसी आधार पे इसमें और भी सवाल आप लोगों को दिया हुआ है किताब में, उसको आप लोग इसी आधार पे हल करिएगा। अगर इस तरह से हल करने के बाद सबका मान बराबर आता है तो वह समतुल्य भिन्न हो जाएगा, और उसमें अगर मान किसी का नहीं आता है तो आप उसी तरीके से यहाँ लिखेंगे कि इसका जो भी भिन्न रहेगा उसका लिख के भिन्न उतना लिख के यह भिन्न समतुल्य नहीं है। ठीक है। अब इसमें अभी आप 8.2 का जो भी मैंने सवाल हल करके बताया है, अगर इसमें किसी प्रकार की आप लोगों को दिक्कत आती है, जो नहीं समझ में आता है, तो विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप में आप हमसे उस सवाल को पूछ सकते हैं, मैं उसको हल करके बताऊंगा।